मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 चल रहा था हमारा, जिसमें हम कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक कानून अस्तित्व में आता है, कानून किस प्रकार से बनता है। आज हम पढ़ेंगे अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। अर्थात कुछ कानून ऐसे होते हैं जो जनता को पसंद नहीं आते, अर्थात वो लोकप्रिय नहीं होते। जनता क्या होती है, उन कानूनों का विरोध करती है। ठीक है, तो ऐसे कानूनों को अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून कहते हैं। आप जानते हो हमारी जो संसद है, ये संसद क्या करती है, कानून निर्माण करती है। कानून निर्माण करने का कार्य किसका है, हमारी संसद का है। अर्थात हमारी संसद क्या करती है, कानून का निर्माण कर लेती है। अब हमारे संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, उनके अनुसार संसद कानून का निर्माण करती है। हमारे संविधान में जो लिखे हुए ना नियम, उनके आधार पर ही संसद कानून बना सकती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, अर्थात जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र में वो कानून बनाएगी और उससे बाहर वो नहीं बनाएगी। तो हमारे संविधान में जो नियम लिखे गए हैं, नियम के विरुद्ध कानून नहीं बन सकता। सीधी सीधी बात यह है कि जो नियम लिखे गए हैं उनके आधार पर ही कानून बनेगा। संविधान में जो प्रावधान है उनके आधार पर कानून बनेगा, इससे बाहर कानून नहीं बनेगा। ठीक है, अब संसद इन संविधानों के आधार, हमारे संविधान के आधार पर कानून बनाती है। संविधान के आधार पर कानून बनाती है, तो कानून कैसे हो सकते हैं, वैध हो सकते हैं। ये कानून कैसे हो सकते हैं, वैध कानून, अर्थात जिन्हें माना जा सकता है। ठीक है, इन्हें माना जा सकता है, अर्थात ये पूरी प्रक्रिया के साथ में बढ़ते हैं, पूरे नियमों के साथ बढ़ता है, तो ये सही कानून है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये सही कानून है। ठीक है, क्योंकि संविधान के अनुसार बनाए गए, संविधान के अनुसार बनाए गए तो वैध होते हैं। क्या होता है, एक तो वैध कानून होते हैं, एक अवैध होते हैं। संविधान के नियमों के अनुसार अगर कानून बन रहा है तो वो वैध है, और संविधान के अनुसार नहीं बन रहा, संविधान के अनुसार नहीं है, उस कंडीशन में उसे अवैध कानून कहते हैं। क्या कहते हैं, अवैध। और आप जानते हो कि हमारी जो न्यायपालिका होती है ना, उसे एक शक्ति दी गई है जिसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है कि अगर सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो, तो उसे हमारी न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, पहले देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि कानून विवादास्पद कैसे होते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का मतलब हो गया दोबारा से जांच करना। ठीक है, अब न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं, तो सरकार के द्वारा बनाया गया कोई कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है।
इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। देखिए हमारी सरकार कोई कानून बना रही है, लेकिन वो संविधान के खिलाफ है, संविधान में है ही नहीं उसका नियम, और सरकार ने कानून बना दिया। मतलब सरकार ने कानून बना दिया जो संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है, ऐसे बढ़ ही नहीं सकता मतलब कानून, लेकिन बना दिया। तो सरकार ने अगर कानून बना दिया तो संविधान के क्या है, विपरीत होता है, ठीक है। तो हमारी जो न्यायपालिका होती है वो क्या करेगी, उसकी जांच करेगी, ठीक है। और जांच करने के बाद अगर न्यायपालिका को ये पता चल गया, जांच में ये आ गया भाई ये संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसे क्या कर देगी, निरस्त कर देगी, कानून को क्या कर देगी, निरस्त कर देगी, हटा देगी उसको, ठीक है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो ये तो कब होता है, जब अवैध कानून बढ़ता है, ठीक है। अब हम तो वैध कानून की बात ही कर रहे हैं। अब तो वैध कानून की बात करें, संसद क्या कर रही है, कानून बना रही है, किसके अनुसार, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार बना रही है, अर्थात सही कानून है, वैध कानून है। लेकिन अगर जनता को ये रास नहीं आता, जनता को ये रास नहीं आता, पसंद नहीं आता, ये सीधा सीधा ये समझो, ठीक है, या उन्हें लगता है कि ये हितकर नहीं है, हितकर नहीं है, तो फिर जनता क्या करती है, विरोध करती है। क्या करती है, उसकी आलोचना करती है, आलोचना करती है, विरोध करती है, ठीक है, आलोचना करती है, विरोध करती है, ठीक है। आलोचना विरोध करने के, वैसे तो हम कहते हैं लोकतांत्रिक देश में विरोध करने का अधिकार सबको दिया गया है, अर्थात लोकतांत्रिक कोई भी देश है उसमें व्यक्ति अपना विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। कैसा, शांतिपूर्वक होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा क्रांति का रूप नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांतिपूर्वक, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो, ऐसा हम सरकार का विरोध कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोकतंत्र में अपनी बात को रख सकते हैं। अब देखिए जो विरोध है वो विरोध हम किस किस तरीके से करेंगे, तो विरोध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे जनसभाएं कर सकते हैं, जनसभाएं करना, जनसभाएं मतलब आप जानते हो लोगों का पूरा एक समूह इकट्ठा हो जाता है, फिर उसके माध्यम से वो अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा भी हम जैसे टीवी चैनलों में रिपोर्ट, ठीक है, इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अखबार, ठीक है, इसके माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। अर्थात संचार की मीडिया, हम डायरेक्ट बोल देते हैं मीडिया के माध्यम से बात रख सकते हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक नगरपालिका आयोग के द्वारा कानून बनाया गया कि जैसे जो पटरियां होती है ना, पटरियां रेल की पटरियां, ठीक है, तो रेल की पटरियों पर क्या है कि जो लोग है वो जैसे हाट बाजार लगता है ना, हाट बाजार जाते हो ना, जिसमें क्या होता है सस्ती कीमत पर हमें वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है और सभी दुकान लगाते हैं, किसान उठा के चले जाते हैं, वो हाट बाजार होता है, तो ये पटरियों पर लगाते थे। अब ये क्या है कि सरकार ने समझा भाई यहाँ पर ये जो लगाते हैं ना, ये सही बात नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट भी हो सकता है, ट्रेन आती है, एक्सीडेंट हो सकता है, साथ ही दूसरी बात यह है कि गंदगी होती है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए एक नियम बना दिया, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि लोग तो वहाँ अपनी दुकानें लगाते थे ना, तो फिर इन लोगों ने इसका विरोध किया। तो इस तरीके से क्या है, विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना
चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि जो कानून है वो नहीं बनते ढंग से, या जनता के लिए, जनता को लगता है कि हमारे लिए हित करना है, तो उनका क्या कर सकती है, विरोध कर सकती है। ठीक है।